कवर करने के लिए आए। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ इशू जो हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, पब्लिक परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पहल की जाए, कुछ ऐसे डिसीजन जो हैं वो किए जाएं ताकि जो लोग परेशान हैं उनको रिलीफ मिल सके। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अभी की एक मीटिंग जो है हमारे डिप्कॉम साहब ने बुलाई, लेकिन कोई रिजल्ट जो है, जो एक रिजल्ट वहाँ आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। उसके बाद भी मेरी कोशिश जारी रही कि जो स्मार्ट मीटर इस समय लग रहे हैं उसके ऊपर मेरे 4 मेन क्वेश्चन थे जो मैंने उनके सामने रखे थे, जो डिमांड्स थी हमारी 4, लेकिन चारों के ऊपर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई। अभी की मुझे बताने की कोशिश की गई कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ग्रीवेंस सेल जो है, जो जिस तरह से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बारी थी और डिपार्टमेंट के लोगों को जिस तरह से डाला गया, लेकिन जब लोग उनके पास जाते हैं तो वो बेरंग निकलते हैं बाहर, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती। क्योंकि डिपार्टमेंट की अगर कमेटी बनेगी तो कौन सुनवाई करेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट हों, पब्लिक को रिलीफ मिले। जो पब्लिक इस समय इतनी एजिटेट है, कम से कम उनकी सुनवाई जो है वो हम कर पाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एटीट्यूड है कि पब्लिक चाहे परेशान हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को फर्क पड़ता है। और मैं हमेशा वही काम करता हूं जो जनता की आवाज़ से आता है। आज यहाँ पर आपको पता है जिस तरह से बाजार एसोसिएशंस की मीटिंग हुई, आपको पता है कितनी एक्स्ट्रा चेयर्स जो हैं वो यहाँ पर लगानी पड़ी। लगभग 150 जो बाजार एसोसिएशंस हैं हमारी, जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं हमारी, वो यहाँ पर आई। हर एक की तरफ से एक ही बात की जा रही थी कि हमें 2 इशू के ऊपर, एक जो स्मार्ट मीटर है और जिस तरह से लोगों के बिल जो हैं उनकी रेंज से बाहर आ रहे हैं, और दूसरा था टोल प्लाज़ा। टोल प्लाज़ा के लिए मैंने आज से 1 महीना पहले NHA को भी लिखा, मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी लिखा कि आप ये इशू जो है ये रेज कीजिए हमारा, कि जब तक रोड नहीं तब तक टोल नहीं। क्योंकि रोड की कंस्ट्रक्शन जारी है, रोड वाइडनिंग के लिए लगा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वो भी बात नहीं मानी गई। कुछ साथियों ने, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने वहाँ जा कर के और प्रदर्शन भी किया। मुझे लगता है कि उसके बाद जो पुलिस का एक्शन था, मैंने उसको भी कंडेम किया, क्योंकि डेमोक्रेसी में मैं समझता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई जो है ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम लोग जो हैं आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार। अभी हमारे त्यौहार जो हैं वो साथ में हैं, लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, लेकिन वो त्योहारों के बाद में लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। लेकिन एक सिंबॉलिक, और मैं जम्मू की जनता से अपील करना चाहता हूँ, जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स जो हैं मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, मैं हर एक सेक्शन को अपील करना चाहता हूँ कि एक ऐसा बंद यहाँ सड़क पे कोई दिखाई ना दे।
गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट जो है वो चैम्बर ने किया है सभी की रजामंदी से, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बार भी हमारे साथ रहेगी, ट्रांसपोर्ट भी हमारे साथ रहेगी, और ये बंद जो है वो इस तरह का रहना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है दिल्ली तक जो है एक मैसेज जो है वो कन्वे हो कि जम्मू के लोग जो है वो कितने परेशान हैं, और जिस तरह की गवर्नमेंट आज की डेट में यहाँ से जहाँ पर चल रही है वो उसके टोटल विरोध में है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जिस तरह से पब्लिक सारी खड़ी है, और जिस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि जमाने के बाद आज लेडीज़ जो हैं वो सड़कों पे हैं, मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इस बात को महसूस होना चाहिए कि आज तक की हिस्ट्री में जम्मू की एक बम बम बोले को छोड़ दें तो कभी लेडीज़ जो हैं वो सड़कों पे नहीं आई, लेकिन आज मजबूर हो गई वो भी सड़कों पे आने के लिए। कितनी परेशानी होगी, कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। मैं आपके माध्यम से अपील जो है एक बार फिर करना चाहूँगा, शनिवार के दिन हमारी जो है बंद की कॉल है चैम्बर की, जम्मू पूरा बंद रहेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जम्मू सुबह जो है वो बंद हो। अभी मेरी उनके साथ बात नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से हर जगह से ये मैसेज आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जम्मू सुबह जो है वो शनिवार के दिन बंद हो, और गवर्नमेंट को ये महसूस हो कि जो काम हम कर रहे हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं, उसको बंद किया जाए। धन्यवाद। सर, आपने बात की बंद की, ट्रांसपोर्ट और बाढ़ का आपने जिक्र किया, क्या उनका पूर्ण समर्थन है आपको? देखिए, मुझे यकीन है कि ट्रांसपोर्टर्स का भी हमें समर्थन रहेगा, और बार एसोसिएशन भी हमें पूरा समर्थन देगी, इस बात का मुझे यकीन है। टैंकर एसोसिएशन आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे थे और उनकी तरफ से हमें पूरा समर्थन जो है मिला है। यहाँ पर 150 के लगभग बाज़ार एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस जो हैं वो यहाँ पर थी। हर एक ने हमें यहाँ पर समर्थन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमें कहा है कि भाई आपको हड़ताल करनी पड़ेगी, और उसी का नतीजा है कि हमने आज हड़ताल अनाउंस की है। अगर मैं पहले अनाउंस कर देता तो शायद कुछ मैसेज जो है ये जाता कि शायद मैं अपनी तरफ से कोई अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बाज़ार एसोसिएशन जो है ये फैसला जो है उनके साथ मीटिंग करने के बाद है, और मुझे यकीन है कि एक ऐतिहासिक बंद जो है वो आप लोगों को देखना। अरुण जी, सवाल है, आपने कहा कुछ देर पहले बाकी बाजार के बिजनेसमैनों के साथ बातचीत हुई, मीटिंग का दौर हुआ, अरुण जी, आपको रजामंदी के कारण जो है पॉसिबल हो पाया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, स्मार्ट मीटर्स को लेकर आपने जिक्र किया, कुछ देर पहले लाइव टेस्टिंग जो है वो वेयर हाउस में हुई, क्या लगता है कि उनको उस मीटर में कोई डिफरेंसेस नजर आए? और अगर कोई डिफरेंसेस नजर नहीं आए, स्मार्ट मीटर वहां पर लगाने को तैयार हैं, तो क्या वेयर हाउस की बात करें वो बार के साथ इस हड़ताल में खड़ा है? देखिए, एक चीज़ जो है उसको समझना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है, और ना मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मीटर्स जो हैं इनमें कोई खामी नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से उनके सामने 4 क्वेश्चन रखे थे। अगर इसमें कोई खामी नहीं है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, तो पहली बात यह है कि पोल पे नहीं लगने चाहिए। अभी कि उन्होंने मुझे कहा कि अब पोल पे नहीं लगेंगे, विद इन रेंज लगेंगे। लोगों के बिल, आपको भी मैसेज आ रहे हैं, आपके सामने भी बिल आ रहे हैं, मेरे पास भी बिल आए हुए हैं। एक लेडी जो है जिसका बिल 500-600 रुपये आता था, वो 23,000 रुपये महीने का आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये रीडिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं? और उसके बाद ये 23,000 रुपये के लिए वो लेडी जो है वो घर घर घूमेगी, हर डिपार्टमेंट में घूमती रहेगी, उसके लिए ग्रीवेंस सेल होना चाहिए।
उसके लिए स्टेक होल्डर जो है उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। आखिर रीडिंग जो है उसके सामने ही रीडिंग आ जाएगी ना, तो उसमें क्या परेशानी है। मैं ये नहीं कहता कि भाई मीटर रीडिंग जो है वेयर हाउस में क्या आई है, बाहर का क्या आई है। अगर 3-3 महीने नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी तक उन्होंने डेवलप नहीं किया।